नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आज लास्ट ज्योग्राफी लिस्टिंग की क्लासेस। कल से हम लोग दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, उनका नाम देखेंगे, स्थिति देखेंगे, उस पर्वत श्रेणी का कौन सा सर्वोच्च बिंदु है उसको भी चलिए डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, जिसकी स्थिति पश्चिम दक्षिण अमेरिका है और इस श्रेणी का सबसे सर्वोच्च बिंदु है एकांकागुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश जो कि दक्षिणी मध्य एशिया में, और माउंट एवरेस्ट इसका सर्वोत्तम बिंदु। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कोसिस्को इसका सर्वोच्च बिंदु है। फिर ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में, माउंट विंसन मैसिफ सर्वोच्च बिंदु। तिएन शान दक्षिणी मध्य एशिया में पीके पोवेडा बिंदु है। अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया में स्थित है और गोरा बेलुखा इसका सर्वोच्च बिंदु। यूराल पर्वत श्रेणी की बात करें जो कि मध्य रूस में स्थित है, गौरा नेरोडियाना इसका सर्वोच्च बिंदु है। कमचटका श्रेणी कहाँ पर है तो ये पूर्वी रूस में है। और किल्यू चेव्स्काया सोपका, इतना टफ नाम, ये इसका है सर्वोच्च बिंदु। एटलस पर्वत की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है और जेवेल टाउबकाल ये इसका सर्वोच्च बिंदु है। बरखोयांसक पर्वत पूर्वी रूस में है, गोरा मास्खाया सर्वोच्च बिंदु। पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में है और अनाईमुड़ी इसका सर्वोच्च बिंदु है। सिएरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है, ओरिजावा सर्वोच्च बिंदु। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है, जाटकोह सर्वोच्च बिंदु है। एल्बुस श्रेणी भी ईरान में है, देमावंद सर्वोच्च बिंदु है इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे है एल्बुस श्रेणी देख लिया आपने। स्कैंडेवियन रेंज की अगर बात करें तो ये पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है और गैर ढोपीजेन जो है इसका सर्वोच्च बिंदु। पश्चिमी सिएरा माद्रे की बात करें तो ये मैक्सिको में इसकी स्थिति है और नेवाडो डी कोलिमा इसका सर्वोच्च बिंदु है। ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी जो कि दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में है, इसका सर्वोच्च बिंदु है दवाना एंटलेयाना। काशेकस श्रेणी रसिया में सर्वोच्च बिंदु है एल्ब्रुस जो कि पश्चिमी चोटी। अलास्का श्रेणी अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में और माउंट मैकिनले इसका सर्वोच्च बिंदु है। कास्केड श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, माउंट रेनियर इसका सर्वोच्च बिंदु। एपाइन श्रेणी इटली में है, कोर्नो ग्रैंडे इसका सर्वोच्च बिंदु है। अप्लेशियन श्रेणी ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, माउंट मिशेल इसका सर्वोच्च बिंदु। आल्प्स की अगर बात करें तो आल्प्स जो है ये मध्यवर्ती यूरोप में है और माउंट ब्लैंक इसका सर्वोच्च बिंदु है। सिएरा माद्रे डेल सुर की बात करें तो मैक्सिको में और टियोटेपेक सर्वोच्च बिंदु। और पेंसिन पर्वत ये है यॉर्कशायर इंग्लैंड में। ठीक, ये तो हमने देख लिया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था विश्व की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ, उनका सर्वोच्च बिंदु। तो दोनों सवाल पूछा जाता है, एक तो पर्वत श्रेणी की स्थिति भी पूछ ली जाती है और जैसे पूछ लिया जाएगा कि यूराल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, डायरेक्ट सर्वोच्च बिंदु भी पूछा जाता है। तो दो सवाल आपके यहाँ से तैयार हो गए। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियाँ। तो जल संधियाँ आपको पता ही होगा, जल संधियाँ यानी जल को जोड़ने वाली। ठीक, तो जल संधियाँ देखेंगे कौन से सागर को जोड़ती हैं और उसकी स्थिति कहाँ है ये भी देखेंगे। ठीक है, मैगलन जल संधि देखिए। मैगलन जल संधि प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिसकी स्थिति है चिली। मक्कासार जल संधि ये जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है और इसकी स्थिति है इंडोनेशिया। वहीं सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, जिसकी स्थिति इंडोनेशिया है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, जिसकी स्थिति ओमान और ईरान है। ओरंटो जल संधि की अगर बात करें तो एड्रियाटिक सागर और ओयोनियन सागर को जोड़ती है और इटली अल्बानिया इसकी स्थिति है। माबल मंडेब जल संधि की बात करें तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, यमन जिबूती इसकी स्थिति है।
वहीं कुक जल संधि जो है दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। न्यूजीलैंड जो है इसकी स्थिति है। वहीं मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है और स्थिति इसकी मोजाम्बिक मालागासी। नॉर्थ चैनल की बात करें तो ये आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाला आयरलैंड और इंग्लैंड में इसकी स्थिति है। टॉरस जल संधि है अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, ठीक है, जिसकी स्थिति पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया है। वहीं बास जल संधि की बात करें तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ना और ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थिति है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है और अलास्का रूस इसकी अवस्थिति। बोनी फैसी जल संधि भूमध्य सागर में है। कोर्सिका सार्डिनिया को इसकी स्थिति है। बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, तुर्की में स्थिति। डर्डेनलेस जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, इसकी भी स्थिति तुर्की है, ठीक। और वहीं आगे बढ़ें, युकाटन जल संधि देखिए। युकाटन जल संधि जो है ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है और मैक्सिको और क्यूबा इसकी स्थिति है। मेसिना जल संधि ये भूमध्य सागर में एक चैनल है जो कि सिसिली इटली और इटली पूर्व को अलग करता है। यह टायरियन सागर और ओयोनियन समुद्र को जोड़ता है, इसकी स्थिति भी वही इटली सिसिली वाली है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इंग्लैंड फ्रांस में है ये। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा इसकी स्थिति है। हडसन जल संधि ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कनाडा में स्थित है। वहीं जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन मोरक्को जो है इसकी स्थिति। तातार जल संधि जापान सागर और ओखोत्स्क सागर को जोड़ती है, रूस जो है इसकी स्थिति है, ठीक है। फोवेस्क जल संधि की अगर बात करें तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक जल निकाय है जो कि स्टीवर्ट द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है, ये न्यूजीलैंड में है। सुंगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और जापान जिसका होकाइडो होन्शु जो द्वीप है जापान का, वहाँ पर इसकी स्थिति है। वहीं डेविस जो जल संधि है ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड कनाडा इसकी स्थिति है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में इसकी स्थिति। उसी तरह फार्मोसा जल संधि जो है ये दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, चीन ताइवान में स्थित है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया मलेशिया में स्थित है। पाक जल संधि की बात करें तो पाक खाड़ी बंगाल की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। सोनीफेसियो जल संधि कोर्सिका और सार्डिनिया, लुजोन जल डमरू मध्य जो है ये फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। यहाँ से आपके 1 से 2 सवाल फिक्स हैं, या तो डायरेक्ट पूछेगा या तो आपसे ऐसे पूछ देगा कि जैसे मान लीजिए ओरेंटो जल संधि कहाँ है, या तो स्थिति पूछेगा आपसे, या फिर सीधा आपको इस तरीके से पूछेगा कि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। इस प्रकार का सवाल पूछेगा, या फिर आपको ये दे देंगे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आपको मिलान करना होगा। 2 से 3 तरीके के सवाल इस टॉपिक से आते हैं, आप यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ मतलब गर्त देख लेते हैं और उनकी स्थिति देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा ट्रेंच कौन सा गर्त जो है वो उनकी स्थिति क्या है। गहराई ऊंचाई उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ लोकेशन जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मैरियाना गर्त है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में। मिंडानाओ गर्त प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्यूर्टोरिको गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर में है। आटाकामा गर्त प्रशांत महासागर में। रोमशे गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सुंडा गर्त जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर में है, ठीक। ये सब एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों के। अब आगे अगला भी देख लेते हैं जल्दी। कर्माडेक गर्त जो है ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। एल्यूशियन गर्त प्रशांत महासागर। क्यूराइल कामचटका गर्त प्रशांत महासागर। फिलिपाइन गर्त प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा पूछता है, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नरेश गर्त जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। वहीं वाल्डीविया गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में।
डॉल्फिन कटक जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और स्कोशिया कटक जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सेंट पॉल कटक दक्षिणी हिंद महासागर, और एल्बेतरास कटक जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। लकादी चागोस कटक अरब महासागर, सोट्रोक चोगोस उभार यानी रिज ये हिंद महासागर में है। स्पिट्सबर्गेन उभार यानी रिज जो है आर्कटिक महासागर, मिड अटलांटिक उभार जो है अटलांटिक महासागर में है, और कोकोस रिज जो है कोकोस उभार ये प्रशांत महासागर में है। ठीक, अटलांटिक महासागर के नितल में कुछ उच्चावचों का एक क्रम आप देख लीजिए। अटलांटिक महासागर का है ये। सबसे पहले है टेलीग्राफिक कटक पठार, विविल थॉम्सन कटक, उत्तर मध्य अटलांटिक कटक, डॉल्फिन उभार, चैलेंजर कटक, ये सभी जो हैं ये अटलांटिक महासागर के नितल में स्थित हैं। ठीक, आगे देखिए एक और टॉपिक देखेंगे। ये है देखिए प्रमुख पठार और उनका स्थान। ठीक है, एशिया माइनर तुर्की में, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, मेसेटा का पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में, चियापास पठार दक्षिण मैक्सिको में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए अलास्का यूक्रान पठार है, कोलंबिया पठार है, ग्रेट बेसिन पठार है, साथ ही साथ कोलोरेडो जो पठार है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में ही होगा। किम्बरले जान जाइए ऑस्ट्रेलिया में है, इम्पॉर्टेंट। शॉन पठार या पहाड़ियाँ म्यांमार में। एबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में है। गुयाना उच्च भूमि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। कोकावांगो द्रोड़ी ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ये हो गए पठार। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ। बाकी देखिए शीर्ष 10 सबसे बड़े द्वीप, केवल नाम देखना है, ज़्यादा नहीं इसमें देखना है। ठीक है, सिर्फ नाम देखिए। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी का नंबर आता है। तीसरे नंबर पे बोर्नियो, फिर है मेडागास्कर, बाफिन, ये हो गए टॉप 5। उसके बाद सुमात्रा, होन्शु, ग्रेट ब्रिटेन, विक्टोरिया और अलेस्मर। ठीक है, ये हो गए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़े द्वीप। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये देख लेते हैं। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं चलिए देख लेते हैं। यूरोप की पर्वत श्रृंखला, ठीक है, आल्प्स है, आल्प्स पर्वत, इसका उच्चतम बिंदु है मोंट ब्लांक। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है द रॉकीज़, जिसका उच्चतम बिंदु है माउंट एल्बर्ट, हम लोग पहले भी पढ़े हैं ये। दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है द इंडीज़, जिसका उच्चतम बिंदु है माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है एटलस, जिसका उच्चतम बिंदु है तबाना एंटीलेनियाना। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ड्रैकेनबर्ग। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसका उच्चतम बिंदु है माउंट कोस्चुस्को। और एशिया की पर्वत श्रृंखला है हिमालय, और इसका उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको कलेक्ट करके इसमें आपके एक एक मार्क्स ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आखिरी टॉपिक आज का हमारा रहेगा इस ज्योग्राफी लिस्टिंग के पूरे पार्ट का, दुनिया की सबसे बड़ी झीलें। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में बस लगाते हैं। पूरा मैं आपको 20 बता दूंगी, आप लोग टॉप 10 जो है याद करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा कौन सी झील कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में, वो याद कर लीजिएगा। तो देखिए नंबर 1 पर सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर, जो कि एशिया और यूरोप में। फिर है सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर आती है विक्टोरिया झील अफ्रीका की, ह्यूरोन उत्तरी अमेरिका, मिशिगन उत्तरी अमेरिका, टांगानिका जो है अफ्रीका, बैकाल झील एशिया में है, ग्रेट बियर झील उत्तरी अमेरिका, न्यासा या मलावी अफ्रीका में, ग्रेट स्लेव झील है उत्तरी अमेरिका में, अराल सागर एशिया में, इरी उत्तरी अमेरिका, विनिपेग उत्तरी अमेरिका, ओंटारियो उत्तरी अमेरिका में है, लादोगा यूरोप में, बाल्कश एशिया में, चाड अफ्रीका में, मार्काइबो दक्षिणी अमेरिका, वनगा की बात करें तो यूरोप में, और आयर जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी झीलें हैं जो आपने नाम देख लिया और किस कॉन्टिनेंट में है वो देख लिया। तो दोस्तों हमने पूरा ज्योग्राफी लिस्टिंग जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सब करा दिया। बिल्कुल यहीं से सवाल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी भी मैंने वीडियो लगभग ज्योग्राफी की बताई हैं, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी,
सब यहीं से आना है, इसके अलावा देखिए कुछ नहीं आना है। इसको रट जाइए आराम से, आप लोग सारे सब्जेक्ट का लिस्टिंग रट लेंगे। बाकी हमारे चैनल पे जो फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे जो फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको आप लोग देखेंगे, आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर एकदम सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप पेड ग्रुप ले सकते हैं, जिसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल, डेली आपको पेड क्विज दिया जाएगा, गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है जिसमें फ्री में भी MCQ दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप फ्री में कंटेंट भी दिए जाते हैं, तो उसको पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।